साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक मुंबई की जेल के अंदर बंद हैं और थरोड़ जेल में बंद हैं और मलिक की हालत ठीक तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती और हाल फिलहाल जेल से बाहर आने की संभावना भी कुछ नहीं दिख रही। लेकिन अब अचानक कहानी में नया ट्विस्ट आ गया और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि नवाब मलिक जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, एक 14 साल पुरानी वजह है जिसने डॉक्टर्स तक के हाथ पैर फुला दिए और जेल में खलबली मच गई है। नवाब मलिक का वजन कम हो गया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। तो क्या है पूरी खबर, क्या है अपडेट और 14 साल पुरानी क्या है वजह जिसने डॉक्टर्स को भी कर दिया है परेशान, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके नवाब मलिक को लेकर, मलिक की हालत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को कोर्ट से तो कहीं भी राहत मिल नहीं रही, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, और ऊपर से ईडी का एक्शन थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात यहां तक हैं कि नवाब मलिक के परिवार तक भी आंच आ रही है। मलिक के परिवार की संपत्तियों पर भी ईडी के एक्शन की तैयारी दिख रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि मलिक के परिवार की कई अन्य संपत्तियां भी ईडी जब्त कर सकती है। अब ऐसे में नवाब मलिक के लिए हालात बेहद खराब ही हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर। लेकिन जेल के अंदर वाले हालात अब ज्यादा खराब दिख रहे हैं। जी हाँ, जेल के अंदर से जो खबर आ रही है वो हैरानी भरी है, परेशानी भरी है नवाब मलिक के लिए। और कहानी में ट्विस्ट इतना ज्यादा है कि मलिक को उसी परेशानी की वजह से जेल से बाहर तक लाना पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसी कुछ खबर मुंबई से और थरोड़ जेल से आ रही है। अब पूरा मामला क्या है पहले वो समझिए, फिर आपको 14 साल पुरानी वजह बताएंगे और फिर आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे। तो नवाब मलिक को जेल के अंदर अब करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है। 7 मार्च से ही नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं। इससे पहले भी 13-14 दिन वो करीब ईडी की हिरासत में रहे। अब ईडी की हिरासत में उन्हें घर का खाना मिल गया, मगर जेल में उन्हें घर के खाने की परमिशन नहीं मिली। जेल का खाना मलिक को रास नहीं आ रहा। मलिक ने वकील के जरिए कोर्ट में भी बताया था कि जेल के खाने में नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, इसीलिए घर का खाना खाने की उन्हें परमिशन दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जेल का खाना मलिक के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। कंडीशन ये है कि एक बार भी ऐसा मौका इतने दिनों में नहीं आया जब नवाब मलिक ने खुलकर खाना खाया हो। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर नवाब मलिक सिर्फ कुछ ही खाना खाते हैं, बेहद ही हल्का खाना वो खा रहे हैं। अब कहानी इतनी नहीं है, आगे देखिए। बल्कि मुंबई में इन दिनों जबरदस्त गर्मी है, उमस का भी मौसम है जिससे जेल के अंदर भी गर्मी बढ़ गई है और गर्मी में पसीना लगातार निकल रहा है और पसीना निकलने से भी मलिक को दिक्कत हो रही है। अब पूरा ओवरऑल हालत ये है कि नवाब मलिक का वजन कम हो गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक जब नवाब मलिक को जेल में लाया गया था तो उनका वजन 78 किलो था और लेकिन अब वो काफी कम हो गया। जी हाँ, अब ये तो पता नहीं चल पाया है कि अब फिलहाल उनका वजन कितना है, कितना कम हुआ है, लेकिन ये जरूर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मलिक का वजन काफी कम हो गया और वजन इतना कम हुआ है कि वो टेंशन देने के लिए काफी है। अब इस हफ्ते भी जब नवाब मलिक का वीकली वेट एनालिसिस किया गया तो डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए क्योंकि वजन काफी कम बताया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक वजन स्थिर नहीं हो रहा, यानी कि लगातार गिर रहा है, लगातार कम हो रहा है। अब इसकी वजह कम खाना और गर्मी से निकलने वाला पसीना भी हो सकता है, लेकिन असली वजह जो डॉक्टर्स को अब पता चली है वो और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है और ज्यादा परेशान करने वाली है। असल में 14 साल पहले तक नवाब मलिक का वजन करीब 120 किलो के आसपास हुआ करता था और मलिक तब चल भी नहीं पाते थे, यहाँ तक कि उनको कई तरह की और ज्यादा गंभीर बीमारियां थी, जॉइंट पेन तक होता था। जिसके बाद मशहूर डॉक्टर लकड़ावाला के जरिए नवाब मलिक ने मेटाबॉलिक सर्जरी करवाई। जी हाँ, वही वजन कम करने वाली बैट्रिक सर्जरी जिसे मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं और जो की अदनान सामी ने भी की थी, नितिन गडकरी ने भी की थी वेट कम करने के लिए। और उसी सर्जरी के बाद नवाब मलिक का वजन भी 80 किलो के आसपास पहुंच गया था और मलिक चलने फिरने में सक्षम हुए थे, काफी कुछ उनकी जिंदगी में बेहतर हुआ था, उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ था। और अब वही सर्जरी, उसी सर्जरी के बारे में जेल के डॉक्टर्स को भी पता चल चुका है। अब उस सर्जरी के बाद कई सारे प्रिकॉशन रखने होते हैं, कई तरह का ध्यान रखना होता है अपने शरीर का और नवाब मलिक वो रख भी रहे थे जेल पहुंचकर, लेकिन हालात उनके लिए खराब हो गए क्योंकि वहां ना तो रेगुलर चेकअप करवा पाते और ना ही अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह मिल पाती है। और ऊपर से अचानक नवाब मलिक का वजन कम होने लगा, गर्मी बढ़ती गई, खाना कम हो गया और लगातार गिर रहे वजन और उस 14 साल पुरानी सर्जरी ने डॉक्टर्स की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है।
अब हालत यह है कि जेल के डॉक्टर्स ने नवाब मलिक को बाहर ले जाकर इलाज करवाने और दिखवाने तक की बात कही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की हेल्थ को लेकर उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि जेल से बाहर किसी भी कैदी को लाने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन अगर कंडीशन इमरजेंसी हो तो जेल प्रशासन भी फैसला ले सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में अगर नवाब मलिक का वेट कम होना नहीं रुकता, स्थिर नहीं होता, तो फिर सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को जेल से बाहर लाया जा सकता है और अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल है, वीवीआईपी मामला, इसी के चलते जेल प्रशासन भी बेहद संभल कर फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है और कोई भी अचानक फैसला लेना नहीं चाहता। सब कुछ फैसला सोचकर समझकर लिए जाने की संभावना बताई जा रही है। और वैसे भी नवाब मलिक के साथ कई अन्य बीमारियां भी हैं। हाइपरटेंशन के साथ शुगर की बीमारी उनको है, किडनी की समस्या उनको लगातार बनी हुई। हिरासत में जब वो थे तो उन्हें कई दिन तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था किडनी की बीमारी की वजह से, और ऊपर से अब वजन कम होने से खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। वैसे 4 अप्रैल को नवाब मलिक के मामले की पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है और हो सकता है कि कोर्ट की चौखट तक भी नवाब मलिक की सेहत का मामला पहुंच जाए। नवाब मलिक के वकील कोर्ट में उनकी सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बातें कह सकते हैं और उसे लेकर कुछ रिलीफ मांग सकते हैं और उम्मीद की जा रही है उनको कि कुछ राहत उन्हें मिल जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि 4 अप्रैल तक क्या मामला कोर्ट में पहुंचता है और क्या वकीलों की तरफ से कहा जाता है और फिर कोर्ट आदेश क्या करती है। तो फिलहाल तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक को जेल से बाहर लाकर इलाज करवाना चाहिए या फिर जेल के डॉक्टर्स उनका इलाज करने में सक्षम है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच तनातनी पहले दिन से है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो खुद सत्ता में आ जाए और कैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार को हटाए। और ऊपर से सरकार की तरफ से भी लगातार बीजेपी को सत्ता से दूरी रखा जा रहा है। अब इस बीच बवाल लगातार जारी है। वहीं इधर नवाब मलिक के मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया और मलिक के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरने की भी कोशिश हुई। यहाँ तक कि सीएम उद्धव ठाकरे के परिवार तक ईडी का एक्शन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीजेपी के साथ ही पीएम मोदी को भी ललकार दिया था। अब नवाब मलिक के साथ उनकी पार्टी एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही और मलिक का लगातार साथ दे रही है। अब यही बात महाराष्ट्र सरकार में दरार की वजह बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिख रहा है और 25 विधायकों के बागी होने की खबर है, ऐसा बड़ा दावा किया गया है। एक बड़े अंग्रेजी अखबार का दावा है कि 25 विधायक सरकार से बागी हैं और दावा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इन्होंने चिट्ठी लिखकर मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस विधायकों का साफ साफ कहना है कि सरकार में उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी बातों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। खुद कांग्रेस के मंत्री ही उनकी बातों को नहीं सुनते तो फिर अन्य पार्टी के मंत्री क्या ही सुनेंगे। इतना नहीं, कांग्रेस के बागी विधायकों ने साफ कहा है कि वो अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हालांकि इस मामले में लंबे समय से कांग्रेस के कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन मामला चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, सरकार को कोई दिक्कत कहीं से दिख नहीं रही थी। लेकिन कंडीशन तब खराब हुई जब नवाब मलिक का मामला सामने आया। जी हाँ, मलिक के मामले के बाद ऐसा क्या हुआ कि विधायकों का दर्द बढ़ गया, तो उसे भी समझिए। कांग्रेस विधायकों ने अपने आला कमान से साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के मंत्री ही उनकी नहीं सुनते, जबकि राज्य में एनसीपी लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि एनसीपी के नेता अपने विधायकों को सुनते हैं। एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने विधायकों की सुनते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, अपने विधायकों का पक्ष भी लेते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। नवाब मलिक का ही मामला देख लो, शरद पवार हो या फिर अजीत पवार, वो दोनों ही नवाब मलिक के साथ हैं, उनकी पार्टी भी नवाब मलिक के साथ है और सभी पूरा साथ नवाब मलिक का दे रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस के नेता और मंत्री अपने विधायकों का साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, ऐसा विधायकों का कहना है, जो कि अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।